जय भारत, जय हिंदुस्तान। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर सारे आरक्षण पद सब दे दिए जाएं SC ST तो मान लीजिए SC ST के कुछ 23-24 लाख लोग अमीर हो जाएंगे। अरे मूल समस्या तो सरकार को गरीबी खत्म करना है। अगर गरीबी दूर करना है तो आपको जाति से ऊपर उठना पड़ेगा और केवल जितने जिला हैं उनके जिला के कलेक्टर को यह जिम्मेदारी दीजिए कि भाई आप गरीब देख करके उनको आरक्षण नहीं संरक्षण दीजिए। वो जिस लायक हैं, अगर उनके परिवार में अभी तक कोई पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब हैं, उनको उस किस्म का व्यवसाय दीजिए ताकि वो आगे बढ़े। अगर उनके परिवार में कोई आदमी, कोई लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, उसको नौकरी दीजिए। अगर उनके पास खेत है तो उनके खेती के विषय में, अगर वो गाय भैंस या कुछ रखना चाहते हैं, दूध का व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी व्यवसाय, दुनिया भर के व्यवसाय हैं, उनको दीजिए। तो ये जब तक ये नेता पार्टी हित से उठकर राष्ट्र हित, गरीब हित के बारे में नहीं सोचेंगे, मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि आखिर ये नेता अच्छी बातों को क्यों नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं ये नेता सब मिलकर के चिल्लाते हैं कि हम लोग खुद अगर कानून मंत्री या कानून नहीं लाए तो हम लोग खुद टोटल सभी लोग गांव-गांव जाकर समझाएंगे कि यह जो हमारी बुनियादी व्यवस्था है यह ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, नहीं तो हमारे दो का कानून लाइए, तब हम जाके संसद में बैठेंगे। कानून मंत्री लाता, राष्ट्रपति उसको पास करते, तब देश के लोग सोचते ना कि नेता कुछ काम कर रहे हैं। जब हम भाजपा में थे तो उसकी सारी बातें हमें राष्ट्रहित जैसी लगती थी, अब नहीं लगती हैं। अब सोचिए, बिना जरूरत का UGC खाली वोट में रहने के लिए। अरे आप सत्ता से बाहर थे हम लोग, तो क्या अपनी आवाज नहीं कहते थे? अब तो उसी आवाज को लोग सुना रहे हैं। अब इसका जवाब दीजिए कि रुपया कैसे गिर रहा है, इसका जवाब दीजिए कि सिलेंडर गैस कैसे बढ़ रहा है, इसका जवाब दीजिए कि महंगाई का। अभी सब जवाब देना है क्योंकि आप चिल्लाते थे। आपको ये नहीं चाहिए तो चिल्ला के अपने कुर्सी ले लिया। अरे कुर्सी जाए चाहे रहे, आपको UCC, NRC, जनगणना कानून, रेप पर कार्रवाई, कानून को कड़ा बनाना, ये चालू करो ना। लेकिन ये लोगों को तो फेविकोल तैयार करना है कि ताकि कुर्सी पर छिड़कें और चिपक के बैठें। तो ये वो नहीं करके ये कर रहे हैं कि जात से जात लड़ाओ, ये इसी में फंसे रहेंगे तो हमारे विषय में नहीं देखेंगे। नया मुख्यमंत्री बना है थलपत, उधर नेपाल से कुछ खबरें आ रही हैं। ये क्यों नहीं यहाँ भी हो रहा है? एक ही दिन में कानून बनाते कि अगर जिस थाने के अंतर्गत अगर कोई इस किस्म का रेप होता है तो एकदम मुनादी की तरह चारों तरफ, आखिर अपने अपने क्षेत्र में पुलिस जाती है, हर पुलिस जा करके एक एक गांव में मीटिंग करती प्रधान को लेकर के कि अगर कोई आदमी इस किस्म के रेप में फंसेगा तुरंत यहीं पे खंबे पे लटका के उसको उसी के घर के सामने फांसी दे दी जाएगी।
सब लोग डर जाइए, कानून बनने वाला है। हर आदमी नियम कानून से रहिए, कोई किसी को मत सताइए, ऐसा मुनादी चारों तरफ पर्चे बंटवा दीजिए। इसके बाद कानून बनाइए। पहले प्रचार करिए, कानून थोपिए मत, लोगों से आने दीजिए। सब लोग लिख के दें कि आप क्या चाहते हैं, और 10 दिन के अंदर 51 का एक ग्रुप बना करके और अच्छे अच्छे कानून को लाइए, तब ना आपका नाम होगा। तो आप सोच रहे हैं कि अगर ये संख्या में कम है, ब्राह्मण, ठाकुर, छत्री, लाला, बनिया, तो उसमें तेली को निकाल लो, उसमें कुछ जातियां इसमें से निकाल लो, कुछ जो है मुसलमानों में से कुछ को छोड़ दो, ले लो, और सबका फेविकोल कुर्सी पर लगाओ और बैठो चिपक के। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, देश जाए खड्डे में। ऐसा मत करिए भैया। बहुत आशा थी, बहुत आपसे हम लोग कुछ सोचे थे, वह सोच पूरी नहीं हो रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, लाला, बनिया बहुत सताए, बहुत सताए। वो समय बीत गया, सताने वाले और जिसको सताए दोनों चले गए। अब उनके बच्चों को क्यों सताया जा रहा है भाई? उधर के भी बच्चे हैं, सताने वाले के भी बच्चे हैं, तब इनकी क्या गलती है? ये तो आपके साथ हैं। तो ऐसा कोई कानून मत बनाइए जिसे किसी जात से जोड़ा जाए, सब एक कानून। अगर हमारी बात अच्छी लगे, सबको शेयर करिए। सब लोग एक पत्र लिखिए, सरकार के नाम, किसी के नाम नहीं, न मोदी जी का, न उनका, किसी का। सरकार, भारत, टू द भारत सरकार। ऐसा 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 करिए तो हम खुश हैं। उसमें से सबका निकाला जाएगा, और निकाल करके अपनी मन की बात बहुत कहते रहे। मन की बात कहते कहते वो मन की बात करने लगे, जिससे कि बहुत दुख हुआ। अब जनता अपने मन की बात लेकर के सरकार को पोस्ट करे, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड पर लिखकर, अंतरदेशी पर लिख करके पोस्ट करिए। जय श्री राम।